फ़रून का किस्सा इस्लाम में। कुरान पाक में फ़रून का जिक्र बारहा आया है। वो मिस्र का एक जालिम बादशाह था जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुकूमत की और बनी इसराइल पर बेपनाह जुल्म ढाए। फ़रून अपनी सरकशी, तकब्बुर और खुदाई के दावे की वजह से मशहूर है। इसका किस्सा अबरत अंगेज़ है और इसमें हमारे लिए बहुत सी नसीहतें पोशीदा हैं। फ़रून का दावा खुदाई। फ़रून इतना मग़रूर और मतकब्बर था कि इसने खुदाई का दावा कर दिया। वो अपनी रियाया से कहता था कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। इसने लोगों को अपनी इबादत करने पर मजबूर किया और जो इसकी बात नहीं मानते थे, इन पर सख्त जुल्म ढाता था। इसके दरबार में चापलूसों और दरबारियों की एक टोली हर वक्त इसकी तारीफ में ज़मीन व आसमान के क़लाबे मिलाती रहती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बासत। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की निजात और फ़रून की हिदायत के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रून के दरबार में जाकर उसे एक अल्लाह की इबादत करने और बनी इसराइल को आज़ाद करने का हुक्म दिया। फ़रून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनने से इनकार कर दिया और उनका मजाक उड़ाया। इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मोजिज़ा तलब किया तो अल्लाह के हुक्म से उनके असा ने अजदहे की शक्ल इख्तियार कर ली और उनका हाथ रोशन हो गया। लेकिन फ़रून और इसके दरबारियों ने उसे जादू करार दिया। फ़रून का तकब्बुर और इनकार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रून को बार बार अल्लाह की तरफ बुलाया और उसे अज़ाब इलाही से डराया, लेकिन इस जालिम बादशाह पर कोई असर न हुआ। इसका तकब्बुर रोज़ बरोज़ बढ़ता गया और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों को अज़ियतें देता रहा। इसने बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दे रखा था ताकि उनकी तादाद कम हो जाए। अल्लाह का अज़ाब। जब फ़रून ने तमाम हदें पार कर ली और अपनी सरकशी से बाज ना आया तो अल्लाह ताला ने इस पर और इसकी कौम पर मुख्तलिफ अज़ाब नाज़िल फरमाए। कभी कहता पड़ा, कभी टडी दिल ने फसलें तबाह कर दें, कभी जूई और मेंढक कसरत से पैदा हो गए और कभी खून की बारिश हुई। लेकिन हर अज़ाब के बाद फ़रून वादा करता कि अगर ये मुसीबत टल जाए तो वो ईमान ले आएगा और बनी इसराइल को आज़ाद कर देगा, लेकिन मुसीबत टलने के बाद वो अपने वादे से फिर जाता। बनी इसराइल की हिजरत और फ़रून की हलाकत। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल पड़े। जब वो बहीरा क़लज़म के किनारे पहुँचे तो फ़रून अपने लश्कर समेत उनका पीछा करता हुआ वहाँ पहुँच गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा समंदर पर मारा तो समंदर में रास्ता बिन गया और बनी इसराइल इस रास्ते से पार हो गए। जब फ़रून और इसका लश्कर इस रास्ते में दाखिल हुआ तो अल्लाह के हुक्म से समंदर दोबारा मिल गया और फ़रून अपने तमाम लश्कर समेत गर्क हो गया। फ़रून की लाश का महफूज रहना। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस दिन हम फ़रून के जिस्म को गर्क होने से बचा लेंगे ताकि वो बाद में आने वालों के लिए अबरत का निशान बने। चुनाचे आज भी फ़रून की ममी शुदा लाश मिस्र के अजायब घर में महफूज है, जो उसके तकब्बुर और सरकशी का मुंह बोलता सबूत है। अबरत और नसीहत। फ़रून का किस्सा हमें बहुत सी अबरतें और नसीहतें देता है। ये बताता है कि तकब्बुर और सरकशी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो लोग अल्लाह के मुकाबले में अपनी बड़ाई जितलाते हैं और इसके बंदों पर जुल्म करते हैं, अल्लाह ताला इन्हें दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब देता है। ये किस्सा हमें ये भी सिखाता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की मदद फरमाता है और इन्हें जालिमों के शर से महफूज रखता है। हमें चाहिए कि हम फ़रून के अंजाम से अबरत हासिल करें और हमेशा आजज़ी और इनकिसारी इख्तियार करें। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।